एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज स्मृति श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोग स्क्वायर, क्यूब एंड देयर रूट्स की एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किया था। इन दिस वीडियो वी विल कंटिन्यू दैट एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं कि इफ़ वी ऐड 1 टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, अगर हम कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेते हैं और उसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो जो हमें नंबर मिलेगा वो उन दोनों कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का जो नंबर होगा उसका स्क्वायर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, उससे समझ में आ जाएगा आपको। 1 मल्टीप्लाई 3, 1 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 3 इज़ ऑल्सो ऑड नंबर। 1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 मिला, और 1 और 3 के बीच में आता है 2, और जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। सेम लाइक दिस 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, 3 5 ज़ा 15 प्लस 1 16 मिला, और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का स्क्वायर होता है, और 4 कहाँ आता है? 3 और 5 के बीच में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स। ए दिया हुआ है 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? आपको ऐसे देख के ही बता दोगे आप। 12 का स्क्वायर। जैसे मैंने पहले ही बोला कि अगर 2 ऑड नंबर हैं तो जो नंबर मिलेगा वो किसका स्क्वायर होगा? बीच वाले इवन नंबर का स्क्वायर होगा। बी ऑप्शन। इसके बाद बी दिया हुआ है हमको 17 मल्टीप्लाई 19 प्लस 1, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 18 का स्क्वायर हो जाएगा। सी हमको दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1, ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 22 का स्क्वायर हो जाएगा। डी हमको दिया हुआ है 27 मल्टीप्लाई 29 प्लस 1, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। एक आपको मैं सॉल्व करके दिखा भी देती हूँ कि 13 मल्टीप्लाई 11 जब हम करेंगे तो हमारा आएगा 143। 143 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर विद डिजिट्स 1 गिव अस वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न। देखिए आपकी कितना इंटरेस्टिंग पैटर्न है ये। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 2 1, 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर होता है 1 2 3 4 3 2 1। मीन्स फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट जो भी होगी हमारी वो 1 ही होगी। यहाँ पे भी 1, फिर ये देखिए 1, ये लास्ट में 1, ये 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी फर्स्ट डिजिट 1 एंड लास्ट डिजिट इज 1। तो until the center the digits will keep on increasing its value। जो डिजिट्स है वो अपनी वैल्यूज़ को इंक्रीज कर रहे हैं, एंड देन द वैल्यू डिक्रीजिंग एट द इंटरवल ऑफ 1 एंड विल एंड विथ 1 ऑल्सो। देखो एक सिंपली अगर मैं आपको समझाऊँ तो 11 का स्क्वायर हमने किया, 1 आया, ये कितने टाइम्स है? तो 2 टाइम्स है, 1 2 1। फिर 1 का स्क्वायर हम कर रहे हैं। हम 1 के स्क्वायर में क्या देख रहे हैं कि 1 कितने 1 है? 1 2 3 1 है, तो 1 2 3, और फिर 3 1 है इसलिए 3 पे आके रुक गए, और फिर 2 और 1, फिर यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4, और फिर 4 के बाद फिर से 3 2 1। अब अगर 5 होता तो 1 2 3 4 5, और फिर से 4 3 2 1। अगर 6 डिजिट हो रही, एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, उसको देखिए आप। 1 2 3 4 5 6 डिजिट है हमारे पास, 6 डिजिट है, इनका स्क्वायर करना है तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, फिर 5 4 3 2 1। अगर 7 डिजिट है तो सेंटर ऑफ द वैल्यू क्या होगी? 7 हो जाएगी। 8 डिजिट है तो सेंटर ऑफ द वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे जितने भी नंबर्स में होंगे 1 2 3 4 5 हैं, 6 है सॉरी, तो 6 तक जाएंगे और फिर वहीं से बैक हो जाएंगे। 6 के बाद 5 4 3 2 1। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द स्क्वायर
ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए दिया हुआ है 4 टाइम्स 1, 1 2 3 4। स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आएगा, 1 2 3 4 टाइम्स है तो 4 तक जाएगा, 1 2 3 4, फिर 3 2 1। फिर बी दिया हुआ है हमको 6 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1 है, इसका स्क्वायर हमने किया, 1 2 3 4 5 6 पे गए, 5 4 3 2 1। नेक्स्ट हमको दिया हुआ है 7 टाइम्स 1 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका स्क्वायर हम करेंगे तो 1 2 3 6 7 6 5 4 3 2 1। डी पे आते हैं, डी पे हमको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स 1 दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, स्क्वायर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1, 9 7 6 एंड 4। ठीक, आई होप कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया हुआ है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। अब डायरेक्शन हमको क्या दी हुई है, एक हमको दिया हुआ है 81, 81 एज द सम ऑफ 9 कंसेक्यूटिव, यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। हमको 9 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लिखने हैं जो 81 का सम है। ठीक, स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17। अब इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा, 81 आएगा। आप काउंट करके एक बार फिर से रीचेक कर लो। 4 9 16 25 31 25 + 10 सॉरी 36 + 3 39 + 10 49 + 5 54 + 10 64 + 7 71 + 10 81। ठीक है, नेक्स्ट बी पे आते हैं। बी हमारा दिया हुआ है 169। 169 के लिए 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है, 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब 13 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम इजीली लिख देते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21 + 23 + 25। कितने नंबर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। इनका जो सम आएगा वो 169 आएगा। सी पे आते हैं। सी में हमको दिया हुआ है 25, 5 कंसेक्यूटिव नंबर की बात कर रहे हैं। तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 5 हो गए, 1 2 3 4 5। डी दिया हुआ है 49, 7 कंसेक्यूटिव नंबर। 7 तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। और लास्ट में हमको दिया हुआ है 100, 100 एज द सम ऑफ 10 कंसेक्यूटिव नंबर। 10 ऐड करना है तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9
प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, 7 8 9 10। ठीक, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने के पहले हम पैटर्न देखेंगे कि पैटर्न क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न। ऑब्जर्व द पैटर्न, पैटर्न ऑब्जर्व करना है। 1 इज इक्वल टू दिया है 1 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। ठीक, 2 से 2 कट जाता है, आएगा 1 प्लस 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया हुआ है 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2। फिर आ जाएगा हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, अब 2 के बाद आ जाएगा 3, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 2 आ गया। फिर इसी पैटर्न पे दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको फिल इन द ब्लैंक्स में दिया है 5 अपॉन 2 दिया है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई का साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 2 आ जाएगा। बी हमको दिया हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 अपॉन 2 हमको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे, यहाँ पे हमने 4 किया था, 3 किया था, 2 किया था, 1 किया था। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 फिल कर देंगे, 5 इंटू 6 अपॉन 2। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 फिर से कहता है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ऑब्जर्व द पैटर्न, आप पैटर्न को फॉलो करिए। और पैटर्न जो है वो क्या कह रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अभी 6 स्क्वायर का से 2 3 जा 6 होता है, 2 का स्क्वायर है ये, 2 3 जा 6 होता है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, रफ करते हैं हम यहाँ पे 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक, 2 3 जा 6, तो 6 का स्क्वायर कर रहा है, तो 6 6 जा 36। अब इसको ऐड कर लीजिए आप, तो ये आएगा 49, और 49 किसका स्क्वायर है, इसके जस्ट बाद वाला, यानी कि 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें इसके सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश इज इक्वल टू क्या आएगा। अब 1 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट, ठीक, बी आता है हमारा 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस, अब ये फिल करना है, तो 4 5 जा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 स्क्वायर। 2 के बाद 3 आया था, 6 के बाद 7 आया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये फिल करना है हमें, तो 5 6 जा 30 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 31 स्क्वायर। अब अगर आप इन सबको सॉल्व करोगे तो आंसर एकदम करेक्ट आएगा। जैसे 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 20 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और 20 का स्क्वायर 400। ठीक, अब कितना हो जाएगा 441, और 21 का स्क्वायर होता है 441। आई होप कि आपको आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं हम। 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि 203 का स्क्वायर माइनस 202 का स्क्वायर, 203 का स्क्वायर माइनस 203 का स्क्वायर माइनस 202 का स्क्वायर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट डाउन करते हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर,
फाइंड द डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। आपको याद हो तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अभी मैं आपको एग्जांपल में वो बता देती हूँ। एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से इसको करना है, लेकिन इसने कहा है कि आप विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर। ये कैसे आया है? 5, 3 और +2 कर दिया हमने। फिर अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसके स्क्वायर को हम डायरेक्ट ये वाला स्टेप सॉल्व करेंगे। 203 का स्क्वायर माइनस 202 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 203 प्लस 202, 405। इसने बोला है कि विदाउट कैलकुलेटिंग द स्क्वायर, तो हम इसका स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, मीन्स ये वाले स्टेप को हमने लीव किया है बीच में। नेक्स्ट 11 का ए, 11 का बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है कि 27 माइनस 26 स्क्वायर, 27 का स्क्वायर माइनस 26 का स्क्वायर, तो सेम एज यर 27 प्लस 26, 53 आया। नेक्स्ट सी पे चलते हैं हम लोग। सी क्या है? 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर, 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? 50 प्लस 49, 9, 5, 4, 9। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 401 का स्क्वायर माइनस 401 स्क्वायर माइनस 400 स्क्वायर। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 401 प्लस 400 कितना आ जाएगा? 10801, यही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 1 जो मैंने कराई है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।